Hello friends, welcome back in Learning Tips for a Beginner Kids. फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप आ की मात्रा बच्चे को किस तरह से सिखाएंगे। जैसा कि हमारा ये सारे टॉपिक्स चल रहे हैं यूकेजी क्लास के लेकर तो यूकेजी क्लास में जैसा एलकेजी क्लास में बच्चा 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स ज्वाइन करके लिखना सीख जाता है। तो जैसा कि सबसे पहले जब आप यूकेजी क्लास में बच्चे को रिवाइज करवाएंगे स्टार्टिंग से, तो पहले वही स्वर आप उसे राइट करवाएंगे ऐसे आह तक। फिर उसके बाद बच्चे को आप करवाएंगे कैसे गे तक। 2 टाइम्स आप इसे करवाएंगे यदि बच्चे को क्लियर भी है तो भी, और यदि क्लियर नहीं है तो आप इसे मोर देन 2 टाइम्स करवाएंगे। देन आफ्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले की अपने वीडियोस में बताया था कि किस तरह से आपको 2 लेटर्स जो 2 अक्षर के शब्द होते हैं वो बच्चे को करवाने हैं। इसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। फिर इसी तरह से 3 अक्षर के शब्दों को करवाने हैं, फिर आगे चलकर 4 अक्षर के शब्द आते हैं। ऐसे करते करते बच्चे को रीडिंग करवाते हुए फिर देन राइटिंग करवानी है। फिर जब आती है आ की मात्रा, तो आ में बच्चे के लिए ये सब चीज़ें बहुत नई होती हैं कि अब तक उसने पढ़े होते हैं स्वर ए आ। ए में तो कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो आ में ए में जब ये एक अलग से एक लाइन अपन खींचते हैं तो वो बन जाता है आ। तो बच्चे को इस तरह से आपको बताना है कि जब ए के साथ आप ये एक अलग से एक स्टैंडिंग लाइन आप और ड्रॉ करते हो तो ये बन जाता है आ। हाँ, आ उसने पढ़ा होता है। जब वो स्वर की बात करें तो उसने आ पढ़ा होता है, बट यहाँ मात्रा की बात है तो आप मात्रा सिखाने के लिए बच्चे को इस तरह से बताएंगे कि जितने भी व्यंजन होते हैं, जब उस व्यंजन में आप ये वाली एक अलग से जो एक लाइन होती है ए के साथ वाली ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा आ। और जब इसका साउंड आप स्पीक करेंगे तो जैसे लाइक ये बच्चा पढ़ेगा इसे ता 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 के साथ जब एक मात्रा और लगा दी गई इस तरह से तो ये बन गया ता ता ता। ये है रे, इसके साथ एक मात्रा और लगा दी तो ये बन गया रा। तो जब इनको सबको मिलाकर एक साथ लिखा जाएगा तो ये बनेगा ता रा। तो इसी तरह से आपको बच्चे का ये आ मात्रा का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करते हुए उसे कैसे गे तक जो भी व्यंजन होते हैं तो उसमें आपको आ की मात्रा लगवाते हुए बच्चे को ये करवाना होता है। इसमें कुछ लाइक जो लास्ट के ही होते हैं उनमें मात्रा नहीं लगती है, का खा गा घा, फिर आगे उस तरह से मात्रा लगवाते हुए बच्चे को इसी को 2 से 3 टाइम करवाना होता है। बच्चे को रीड करवाना होता है, दिस इज का खा गा घा, ऐसे ही आगे चलते हुए। तो फिर देन बात करते हैं कि जब बच्चा ये क्लियरली करने लग जाता है तो आपको करवाना होता है बच्चे को आ की मात्रा के शब्द। तो शब्द आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे से आपको गैस करवाना है। बच्चे को सोचने के लिए आप कहिए कि बच्चा आप खुद सोचो कि लाइक जो भी डेली रूटीन के वर्ड्स होते हैं जो कि हम लेते हैं काम में, उनमें कहाँ कहाँ आ की मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है आग, खाट, 4, 8, चाय, लाल, हरा, काला, हार, दाल, नाव, चना, धागा, अनार, आम, अनानास और माटला, ये एक फल का नाम है। तो इस तरह से आ की मात्रा पे आपको बच्चे को बार बार जोर देते हुए करवाना है। अब यहाँ आगे हम देखते हैं जैसे कि चित्रों से शब्दों को मिलाना है ना, तो ये चित्र दिए हुए हैं और शब्द यहाँ दिए हुए हैं, तो इसको देखते हुए बच्चा इसे इजीली कर लेगा। आगे यहाँ बिना मात्रा के शब्द दे दिए गए हैं और इसमें बच्चे को आ की मात्रा लगानी है। तो अब बच्चा जब पढ़ेगा बादाम तो उसे समझ में आएगा बादाम होता है, तो वो समझ जाएगा दिस की मात्रा कहाँ आएगी। गजर है तो ये गाजर होता है, दावत होता है,
पालक होता है ना, जहाज होता है, टमाटर होता है, अखबार होता है, महाराज ना, पाठशाला। तो इस तरह से बच्चे को अंडरस्टैंडिंग क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए कि आ की मात्रा बेसिकली होती क्या है। अब इसके लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, लाइक सेम ही है यहाँ पर भी। आपको पहले 2-3 लेटर वर्ड्स बच्चे को करवाने हैं, फिर देन उसको कैसे ग तक आ की मात्रा के साथ बच्चे को करवाना है, और फिर वही आ की मात्रा से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो बच्चे को लिखवाने हैं, बुलवाने हैं साथ में। बच्चा उसे वही सेम बात आती है कि बच्चा उसे लिसन करे, तो लिसन करवाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि आ का साउंड आ रहा है यहाँ। तो कर वैसे तो कर बोलेंगे, लेकिन अब इसमें आ का जब साउंड आ जाएगा, मात्रा लग जाएगी, तो दिस इज कार हो जाएगा, कार। तो सेम द वे जैसे इंग्लिश में हम बच्चे को रीडिंग करवाना सिखाते हैं, ऐसे ही आपको हिंदी में सिखाना है। कै के साथ आ की मात्रा जुड़ गई, का बन गया कार। बै के साथ आ की मात्रा जुड़ गई, बा हो गया। अदरवाइज तो ये बल हो जाएगा, और यदि आ की मात्रा बन जाएगी, लगा दी जाएगी, तो बाल हो जाएगा। ऐसे ही काला, राजा, ताजा, माता, छाता, चाचा, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि हम डेली रूटीन में, नाना, बाबा, पापा, मामा, चाचा, तो ये बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें हम आ की मात्रा यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है, ये वही एक्सरसाइज है, लाइक आ की मात्रा लगाते हुए इन शब्दों को पूरा करना है। तो इस तरह से आपको आ की मात्रा को बेसिकली बच्चे को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा आ की मात्रा का। बेसिकली आपको जब रिटर्न में आप करवाते हो तो आप उसको ड्रॉ करके दीजिए और बताइए कि आ के साथ जब आ एक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जैसे कि ये बच्चे ने ए बनाया। अब ए के साथ जब बच्चा एक लाइन और ड्रॉ करता है तो ये बन जाता है आ। आ, बच्चे को आ का साउंड आपको लिसन करवाना है बार बार। आ, इससे संबंधित जितने भी शब्द हैं उन्हें बच्चे को एक बार आपको स्टार्टिंग में लिसन करवाने हैं, देन उसे रीड करवाने हैं, फिर देन आफ्टर राइट करवाने हैं। तो इस तरह से आप आ की मात्रा को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट के वीडियो में हम ई की मात्रा लेते हैं। सो अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप इन्हें देख रहे हैं तो आप सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं रिलेटेड टू यूकेजी और फर्स्ट क्लास में भी ये मात्राएं स्टार्ट हो जाती हैं। स्टार्ट तो यूकेजी क्लास से ही हो जाती है, बट फर्स्ट में भी ये दोबारा रिवाइज करवाई जाती है साथ में। तो जो भी बच्चे हैं रिलेटेड टू क्लास, आप इनको देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते रहिए। सो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।